हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों का आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 एग्रोनॉमी फर्स्ट पेपर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बुकलेट सीरीज डी है। इस पेपर को सॉल्व कराएंगे। ये आज ही पेपर हुआ, तो आप लोग अपना आंसर मैच करवा लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप ऐसे ही आपको इस पेपर से आइडिया लग गया होगा कि पेपर इस बार कैसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप अच्छे से पढ़िए, आप लोगों की पूरी हेल्प की जाएगी। आप पढ़िए और जितने भी क्वेश्चंस आपको लिखवाए गए हैं या अदर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, है ना, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। हमारा यही है कि मानना कि आपको जो नंबर हैं वो अच्छे आएँ। आप चाहे जहाँ से पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, कैसे भी लाइए, आपके नंबर अच्छे आना चाहिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन से देखते हैं हम कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है। और हाँ, ये ध्यान देंगे कि जो हम बुकलेट सीरीज करवा रहे हैं, बुकलेट सीरीज कौन सी है, डी सीरीज है। तो आप सबको अलग अलग बुकलेट सीरीज मिली होगी, तो आप वो अपने बुकलेट के क्वेश्चंस के हिसाब से करेंगे, ठीक है। क्योंकि बुकलेट डी है, क्वेश्चन सबके एक जैसे ही होंगे, आगे पीछे होंगे, कुछ क्वेश्चंस आगे होंगे, कुछ पीछे होंगे। तो आप वो ऐसा मत करिएगा कि ए वाला ये सही करे कि मेरा ये सही होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस ठीक होंगे, वही क्वेश्चन से थोड़ा आगे पीछे होंगे, तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे। हम डी सीरीज का करवा रहे हैं, सभी लोग आप अपना चेक कर लेना, ठीक है। चलिए आज का देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या है, ये गाद युक्त दोमट मिट्टी के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूखा सहिष्णु फसल कौन सी है। तो ये कौन सी है, ऑप्शन डी, बाजरा और ज्वार दोनों सही होगा इसका। ऑप्शन क्वेश्चन से नंबर थी, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ये लगभग मोस्टली सभी बच्चों को पता रहा होगा, आप सब ने इसको सही किया होगा, कानपुर। बीज पादप तकनीक का पालन किया जाता है। तो बीज पादप टेक्निक का जो पालन किया जाता है, किस में किया जाता है भाई, आलू में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है आपका, चावल की लवणीय किस्म है। तो चावल की जो लवणीय किस्म है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, SR26B। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मक्के की सफ़ेद काली व लक्षण किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, जिंक के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन से नंबर 7 देखेंगे, मूंग में अंकुरण के प्रकार को कहते हैं। मूंग में अंकुरण के प्रकार को EPGL कहते हैं। मूंगफली की गुच्छेदार प्रकार की किस्म है। तो M18 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात, ये सभी बच्चों को पता रहा होगा। सल्फर की अधिक आवश्यकता में होती है। तो क्या होता है भाई, तिलहन होती है, तिल वाली फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सूरजमुखी में तेल में वासीपन के कारण होता है। तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए क्वेश्चन से नंबर 12 देखेंगे, 12वां, टाइप 44 से संबंधित किस्म है। तो क्या है ये, मूंग। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप 13 नंबर, चावल की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो चावल की खेती कहाँ पे भाई, चाइना में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, रेशे की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जूट की कटाई करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, फली बनने के बाद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। अगला क्वेश्चन, उड़द की उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 16 नंबर का, बाजरे की बुआई गहराई होनी चाहिए 1 से 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, चावल का छिलका प्रतिशत है। तो चावल में छिलका का प्रतिशत कितना है, 60 से 65 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपियर घास पुरप्यूरियम 1912 में से भारत में लाई गई थी। तो इसका कहाँ से लाई गई थी, दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, सोयाबीन में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए निम्नलिखित में किस प्रभेद का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, राइजोबियम, किसका किया जाएगा, राइजोबियम मेलिलोटी का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन से नंबर आपका 20 है, डैपोक के पौधों के रोपाई के लिए तैयार होते हैं। तो कब तैयार होते हैं, 9 से 13 दिन में।
ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका संकर मक्का की बीज दर है। तो संकर मक्का की बीज दर कितनी है? 20 से 25 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वृद्धि से हुई तो क्या होता है इसका? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन खाद्यान्नों में सर्वाधिक जैविक मूल है तो जैविक मूल क्या है इसका? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा, मूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे पैराविल्ट किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। ये हमारे सभी बच्चों का क्वेश्चन सही रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप आज के पेपर में हमने जितने भी बच्चे हैं फ़ोन आया उनसे पूछा आप लोगों को आते हुए क्वेश्चंस आप गलत कर पाए। हमारे पास इतने लड़के आए उनसे सब में एक ही कॉमन बात सबने बताया कि आते हुए क्वेश्चंस उन्होंने हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में गलत किया। तो आप ऐसा मत किया करिए, है ना। हम चाहते हैं कि अब आप लोगों के जो नंबर है ना बहुत अच्छे आए। हमारा ऐसा कुछ हो नहीं रहता कि आपको कभी कभी हम आपको क्लास में या डांटते भी हैं तो आपको अच्छा बनाने के लिए हमें कठोर बनना पड़ता है। आपको डांटते हैं, मारते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं तो इसलिए ना कि आप अच्छे नंबर लाइए। आपको अच्छा बनाने के लिए हमें खुद को कठोर बनना पड़ता है ना, कि आप लोगों को डांटते हैं कि आप पढ़िए आपके अच्छे नंबर आए। तो आप अपने दिमाग में ऐसी कोई बात मत रखा करिए ना। और आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़िए और आप अच्छे नंबर लाइए, कहीं से भी पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें से? मक्के का प्रोटीन कहलाता है तो ये सब आपको पता रहा होगा, जीन में आपने किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दलहनी फसलों में से किसका उपयोग दलहनी चारे वाली तथा हरी खाद वाली फसल के रूप में किया जाता है? तो ये भी आप सबको पता रहा होगा किस में किया जाता है भाई? लोबिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है? चिनोपोडियम एल्बम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस फसल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? चावल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो कौन सी नकदी फसल है भाई? निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल है? मूंगफली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप कपास के बीज का लिंट का अनुपात होता है तो 2:1। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अरहर की पूसा 9 किस में पकती है? तो कितने दिन में पकती है? तो ये जो आपका आंसर दिया है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो कितना होगा? 180 से कितने दिन होता है? 180 से 300 दिन, है ना। 180 से, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन सही होना चाहिए डी, 150 से 160 दिन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। उर्दबीन का वनस्पतिक नाम है। आपने सबने सही किया। उर्दबीन का वनस्पतिक नाम का बिगना मोंगो एल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिगनो मोंगो एल। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे ज्वार फसल की पानी की आवश्यकता क्या है? 60 से 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे नेपियर घास का साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नेम क्या है? तो नेपियर घास का क्या है? पेनिसेटम परप्यूरियम शुम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट अगला देखते हैं। रबी मौसम में अरहर के अंकुरण के लिए उपयुक्त टेम्परेचर यानी तापक्रम होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? तो इसका जो आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो रबी मौसम में आप लगाएंगे तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए रबी मौसम में? जो अभी ये कौन सा मौसम चल रहा है? रबी चल रहा है। तो रबी में जब अरहर लगाते हैं तो अरहर के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में सबको बताना है। अगर आपने इसको किया है, अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। तो आपको इसको बताना है, ये हमने आपके लिए छोड़ दिया है एक क्वेश्चन। ठीक है। पूसा फल्गुनी किस्म है तो पूसा फल्गुनी किस्म किसकी है भाई? लोबिया की। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूंग का वैज्ञानिक नाम है? मूंग का वैज्ञानिक नाम है बिगना रेडिएटा एल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे अरहर की प्रोटीन फसल में प्रोटीन की मात्रा प्रतिशत होती है तो कितनी? 20 से 30%। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे उर्द बीन में सिंचाई की महत्वपूर्ण क्रांति
अध्याय कौन सी है, मतलब कौन सी स्टेज क्रांति की स्टेज का। व्हिच आर द क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन उर्दवीन। तो इसका क्रिटिकल स्टेज क्या है भाई, फूल आना और फली बनना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। नेपियर घास का कुल है, तो जो नेपियर घास है जो इसका कुल कौन सा है, मालवेशी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। अरहर की खेती के लिए उपयुक्त मृदा पीएच है, तो 6.5 से 7.0। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेपियर घास का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार का कुल और गुणसूत्र संख्या क्या है, तो पोएसी, और इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, 20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, उन किस्मों का नाम बताइए जो ज्वार की फसल से संबंधित है। तो ज्वार की फसल से संबंधित कौन सा है, हीरा ज्योति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन, ग्वार के अंकुरण और जड़ विकास के लिए इष्टतम तापमान, तो 30 से 35 सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखेंगे 46, लोबिया का उद्गम स्थान क्या है, लोबिया का उद्गम स्थान मध्य अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, लोबिया का वैज्ञानिक नाम और गुणसूत्र संख्या होता है, तो बिगना साइनेंसिस एल और बिगना साइनेंसिस एल और 22। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी सही होगा इसका। चलिए 48 देखेंगे, ग्वार की बीज दर, ग्वार की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में है, तो कितना है, 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, अरहर की अंतराल दूरी सेमी है, तो अरहर की अंतराल दूरी 45 से 25। अरे कहाँ चला गया, कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, चलिए भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ये। चलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। 50 क्वेश्चंस का क्या, खरीफ ऋतु में मूंग की बुआई का समय क्या होता है, तो 15 जून से जुलाई होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सकेत 4 किस्म है, तो किसकी है ये, चावल की है। किसकी भाई, सकेत 4 जो किस्म है किसकी है, चावल, राइस की है। आप सबको पता रहा होगा, पॉपुलर किस्म है इसकी, आपने कई बार इसको पढ़ा भी होगा। किसकी किस्म है ये, चावल, सकेत 4 राइस की किस्म है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 52 में, चावल की फसल के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, यह लगभग आपने सबने सही किया होगा। इसका किसकी कमी से होता है भाई, जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फसल जिसे अनाजों का राजा कहते हैं, फसल जिसे अनाजों का राजा कहते हैं वो क्या है, गेहूँ है। ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे, 55 देखेंगे, किस प्रकार के मक्के में बीज की चीनी की मात्रा अधिक होती है, तो किस में होती है, स्वीट कॉर्न। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका क्वेश्चन, बाजरे का अर्गट रोग किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। और कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कौन सा नहीं, इसका नहीं है आपका, ये किसका था, 56 का था। चलिए भाई ठीक है, थोड़ा पीछे हो गया ना, आगे हो गया, 56 का देख लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है, बाजरे का अर्गट रोग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे 57, स्वीट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या है, जियामेस सैकेराटा। क्या है, जियामेस सैकेराटा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, फिगर मिलेट और किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, रागी से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 59 देखेंगे, 1 किलोग्राम चावल का उत्पादन करने के लिए पौधों का कितना पानी चाहिए, तो कितना चाहिए, 5000 लीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, भारत में एक कपास की गठरी का वजन कितना होता है, एक कपास की गठरी का वजन कितना होता है, 170 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, बीटी कपास की किस कीट के विरुद्ध प्रभावी है, तो वॉलमॉर्म। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
वॉलवर्म के प्रति। सोरघम बाई कलर एल को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से? ज्वार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। श्यामली और सुबुज सोना किसकी किस्म है? तो किसकी? जूट की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, स्टीपिंग प्रक्रिया किस फसल में की जाती है? स्टीपिंग प्रोसेस इज डन इन क्रॉप, तो ये किस क्रॉप में की जाती है भाई? आपके जूट में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देसी कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गॉसिपियम अर्बेनियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, मूंगफली में तेल का प्रतिशत होना चाहिए? 45 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तिल का उगाने का इष्टतम समय क्या होता है? तो इष्टतम जून जुलाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, सोयाबीन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो वंडर क्रॉप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, मूंगफली अधिकतम उच्च तापक्रम पर सहन कर सकती है? तो 45 सेंटीग्रेड। कितना? 45 सेंटीग्रेड तक सहन कर सकती है। सोयाबीन की उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चाइना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चीन। ब्रैग एक लोकप्रिय किस्म है। ब्रैग एक लोकप्रिय किस्म है, तो ये किसकी है भाई? सोयाबीन की। अरैचिस हाइपोजिया की है। ओ सॉरी, अरैचिस नहीं, ग्लाइसियन मैक्स। किसकी है भाई? ग्लाइसियन मैक्स सोयाबीन की। और अरैचिस हाइपोजिया किसका होता है? ग्राउंड नट, मूंगफली का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? 72 में निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो ये आप सबको पता रहा होगा, सबने किया होगा इसका सही। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने इसको भी गलत किया हो ना, तो आपने फिर वही ठीक नहीं किया आपने, है ना। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। लगभग सभी का ये आंसर सही होना चाहिए आप सबका। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में शीर्ष सोयाबीन उत्पादक नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? तो कौन करता है सबसे ज़्यादा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी फसलों के लिए नाम से जाना जाता है? तो किस से जाना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जायद। आपके थे, आप अपने उससे मैच करवा लेना। आपने 75 का क्या था क्वेश्चंस? दक्षिण पश्चिमी मानसून फसलों के नाम से जाना जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? आप देख लिया कर, इसका सी सही होगा। ठीक है, खरीफ होगा। ठीक है, बी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, खरीफ। चलिए, तो ये आपका पेपर है आज ही हुआ था। आज पेपर आपका क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी का। तो आप लोग अपने सभी आंसर शीट से आप अपने पेपर से मैच करवा लीजिएगा किसके कितने सही हैं। और आप जितने भी सही हो, अब तो बदल नहीं सकता। आप अगले जो आपका एग्ज़ाम है प्लांट ब्रीडिंग का, उसके आप अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। जो आपको चैनल पे वीडियो अवेलेबल है उनको देखिए। हम कोशिश और करेंगे कि आप और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दें, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिले। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट रहे। आप लोगों ने इतना सारा सपोर्ट किया है, तो हम भी आपके लिए क्वेश्चंस लगातार आपको देते रहेंगे, है ना। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।